हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जी दिन है सोमवार का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सावन का महीना चला हुआ है, तो सावन आज जो है सावन का दूसरा सोमवार है। और जैसे कि मैंने सोमवार के व्रत किए हुए हैं, तो मुझे जाना था मंदिर, तो उसके लिए जो है मैं सबसे पहले रक्षित का लंच तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर टाइम हुआ था तकरीबन 6 बजे के आसपास का। तो मैंने आलू जो है अपने वो बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मैं रक्षित के लिए बनाऊंगी आलू का पराठा। तो आलू मैंने फिलहाल 2 ही बॉयल किए हैं, यानी कि कह लीजिए कि मुझे ये था कि फटाफट से रक्षित के लिए जो है पराठा बना दूंगी आलू का, और 2 आलू जो है बहुत रहेंगे। और फिर मुझे ये नहीं पता था कि हस्बैंड जो है दिन में क्या खाएंगे कि क्या नहीं खाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने 2 ही आलू डाले थे। और यहाँ पर जो है फटाफट से कर लेती हूँ आटा लगाने की तैयारी। तो जी जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सोमवार को जो है सिर वगैरह नहीं धुलना चाहिए। तो मैंने सिर अपना जो है कल ही धुल लिया था, यानी कि शाम को तकरीबन रात को, कह लीजिए कि रात को 9-10 बजे के आसपास जो है मैंने अपना सिर धुला था। और तो जब से मैंने सिर जो है अपना ऐसे ही बांधा हुआ था, यानी कि मैंने ना कंघी की थी और ना ही मतलब तेल लगाया था सिर में। कहते हैं कि जिस दिन हम फास्ट वगैरह रखते हैं तो उस दिन हमें जो है बालों में तेल वगैरह भी जो है नहीं लगाना चाहिए। तो बस यहाँ पर आलू मेरे बॉईल हो गए थे। हालांकि मैंने 2 आलू डाले थे, तो जो बड़ा वाला आलू था वो बॉईल नहीं हुआ था, बट जो छोटा वाला था वो बॉईल हो गया था। तो बस उसको मैं जो है निकाल लूँगी, और एक आलू जो बचा है उसको वापस से ही उबलने के लिए रख दूँगी, यानी कि कुकर में। और तो ये था कि एक आलू निकल जाएगा तो मैं रक्षित के लिए लंच जो है वो बना दूंगी। और मैंने जो है चाकू से देखा, और मैंने फ्रेंड्स ये कह लीजिए कि मैंने दोनों आलू को कट करके इसलिए नहीं डाला था। मैंने कहा 2 ही आलू मुझे बॉईल करने हैं, अदरवाइज जो है वो बिल्कुल ही फट जाएंगे, मैं उनको बॉईल करूंगी। तो 3 से 4 सीटी जो है मैंने लगा ली थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो है रोटियाँ बनाने की तैयारी करूंगी। तो सबसे पहले 2 रोटी मैं बनाऊंगी गाय के लिए। तो अभी ये था कि 2 रोटी बनाने का, वैसे तो देखो 1 रोटी निकलती है गाय की सुबह सुबह, पर ये था कि जहाँ पर मैं गाय को रोटी देने जाती हूँ वहाँ पर 2 गायें रहती हैं, तो फिर एक को रोटी दे के और एक को ऐसे ही देखती रहे तो मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं दोनों ही गाय के लिए जो है 1-1 रोटियां निकाल देती हूँ। और यहाँ पर जो है उससे पहले यानी कि जब तक मेरी रोटियां बन रही थी गाय की, तब तक जो है मैंने आलू को थोड़ा सा मैश किया और पंखे के नीचे ले जाकर रख दिया था, ताकि आलू का पराठा जो है फटे ना और काफ़ी अच्छा सा जो है आलू का पराठा बन जाए। तो दूसरा आलू उबल रहा था, तब तक मैंने रख दिया था कुकर को गैस के ऊपर। और यहाँ पर जो है बना लूँगी पतली पतली 2 रोटियाँ गाय के लिए। तो उसके बाद बनाऊँगी मैं रक्षित के लिए पराठा, और फिर मुझे करने हैं अपने बाकी के काम, यानी कि मुझे बाथरूम भी हल्का हल्का क्लीन करना है, यानी कि बाथरूम की जो फ्लोरिंग होती है उसको क्लीन करना है। और ये था कि फिर नहाना है और फिर मंदिर वगैरह भी जो है जाना है। तकरीबन 9 बजे से पहले पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूजा वगैरह जो भी मेरी होती है वो मैं कर लूँ और मंदिर वगैरह जो है जाकर आ जाऊँ। तो बस यहाँ पर जो है गाय की रोटियाँ बनाए, उसके बाद रक्षित के लिए पराठा बनाऊंगी। चली गई थी मैं आलू वगैरह लेने के लिए। तो रक्षित को पराठा जो है मैं दही के साथ ही दूंगी, यानी कि दही और जो है पराठा उसका लंच रहेगा। तो जी बस रक्षित का पराठा भी यहाँ पर बनकर रेडी हो गया था। तो रक्षित का पराठा जो है मैंने पिज़्ज़ा कटर से काट दूंगी मैं यहाँ पर, ताकि रक्षित को जो है स्कूल में पराठा वगैरह बाइट्स वगैरह तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, इजीली जो है टूट जाए। क्योंकि एक तो बच्चे को बहाना चाहिए होता है खाना ना खाने का, तो उसका कोई रीज़न मैं यहाँ पर नहीं बनना चाहती थी। तो मैंने पराठे को जो है अच्छे से कट कर दिया था, और फिर जो है फूड रैप पेपर में इसको मतलब रैप करके जो है दही के साथ दे दूंगी। दही में काला नमक मसाला वगैरह फ्रूट चाट वगैरह जो है ऐड करके दूंगी, ताकि जो है अच्छे से अच्छी लगे उसको, यानी कि दही वगैरह, और फिर जो है वो खा ले। तो बस दही को पैक कर दिया है मैंने, और लंच भी जो है मेरा पैक हो गया था। उसके बाद जो बचा हुआ आटा था उसको हटा दूंगी, और जो ये कह लीजिए कि हल्की हल्की किचन को थोड़ी सी साफ़ भी कर दूंगी मैं अभी। वैसे तो मुझे मंदिर जाने के लिए भी जो है तैयारी करनी थी, क्योंकि आज मुझे जो है जल वगैरह लेके जाना था काफ़ी सारा। तो बड़ी वाली जो डोली है 2-2.5 किलो की, उसको लेके जाऊँगी, और फिर अलग से जल लेके जाऊँगी, यानी कि डोली में जो है यानी कि कच्चा दूध वाला जल रहता है वो लेके जाना है। तो काफ़ी सारे सामान की मुझे यहाँ पर तैयारी करनी थी आज। तो उसके बाद लंच वगैरह पैक हो गया था, फिर मैं आ गई थी बाथरूम अपना साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ नहाना था। और फिर नहाते ही जो है मैं रक्षित को उठा दूंगी, और उठाने के बाद उसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी दूध वगैरह पिलाऊंगी। तो तकरीबन आधा पौना घंटा इन सब चीज़ों में भी लग जाता है, क्योंकि बच्चा उठता है दूध वगैरह पीता है, फिर फ्रेशनअप वगैरह होता है, फिर कहीं जाकर उसको नहलाती हूँ, फिर स्कूल के लिए रेडी होता है, क्योंकि उतनी जल्दी तरीके से बच्चा भी जो है तैयार नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर बाथरूम को हल्का हल्का मैंने साफ़ किया है, डीप तरीके से नहीं किया है, बट जो हमारी फ्लोरिंग होती है इसको मैंने जो है साफ़ कर दिया था। क्योंकि ये था कि देखो कितनी भी कोशिश कर लो, जब बच्चा कहते हैं ना कि चप्पल वगैरह पहन के चला जाता है, कितनी भी होता है कुछ ना कुछ वैसा हो ही जाता है कि बाथरूम जो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। फिर मुझे ये था कि नहाने से पहले कम फ्लोरिंग जो है बाथरूम की उसको तो मैं साफ़ कर ही दूँ। तो बस यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैं नहाकर आ गई थी, और रक्षित भी जो है स्कूल जा चुका था। तो अब कर रही हूँ मैं मंदिर जाने के लिए तैयारी। तो पूजा पाठ का सामान जो है वो मैंने तैयार कर लिया था। तो अब बारी आती है अपना थोड़ा
सा यानी कि श्रृंगार वगैरह करने की, क्योंकि व्रत था तो व्रत में तो श्रृंगार वगैरह हमेशा ही महिलाओं को करना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपनी कंघी वगैरह करूँगी, और तेल वगैरह जैसे कि मैंने बताया था मैं लगाती नहीं हूँ व्रत में, और मैंने कल सिर धुला था तो मैंने कल भी नहीं लगाया था। और बस यहाँ पर जो है हल्का हल्का मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। और यहाँ पर ये था कि देखो बाल वगैरह इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं मेरे तो खासकर, हालांकि लेंथ बढ़ रही है बट बीच में से बाल जा रहे हैं या फिर पूरे ही जड़ से बाल जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल वगैरह जो है झड़ रहे हैं। हालांकि मेरे बाल वगैरह उतने नहीं झड़ते हैं जितने कि अब झड़ रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो था, और जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है बाल कंघी वगैरह कर लिए हैं, तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाया है मैंने लैक्मे का, जो कि गर्मियों वाला होता है वही लगाया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है सिंदूर लगाऊंगी, सूखा सिंदूर, क्योंकि व्रत था और फिर सिर जो है धुला था मैंने। तो जैसे ही मैं सिर वगैरह धुलती हूँ, चाहे शनिवार को मतलब शुक्रवार को धुलूँ, बट मैं जो है सूखा सिंदूर ही लगाती हूँ जब भी मैं सिर वगैरह धुलती हूँ। फिर उसके बाद नेचुरली कह लीजिए कि भीगा हुआ सिंदूर जो हमारा रहता है यानी कि ब्रश वाला, वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। पर यहाँ पर जो है कंघी वगैरह हो गई थी, और यहाँ पर लगा लेती हूँ एक छोटा सा हेयर बैंड, क्योंकि हेयर बैंड से ये रहता है कि आगे बाल वगैरह जो है नहीं आते हैं। और हल्का सा छोटा सा एक क्लचर भी लगाऊंगी, क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर में हमें खुले बाल कर भी जो नहीं जाना चाहिए। काफ़ी सारी महिलाएं, मैं भी देखती हूँ जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो काफ़ी सारी महिलाएं गीले बाल लेकर, टपकते हुए बाल और खुले छोड़कर जो है मंदिर आती हैं। बट ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, अच्छा नहीं रहता है जहाँ तक कि मुझे पता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है लगाऊंगी बिंदी, और बिंदी आज जो है मैंने 2 शेड में लगाई थी, एक नीचे ग्रीन कलर की और एक ऊपर कह लीजिए कि पिंक कलर की, सूट से मैच करती है। बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारा सा लुक जो है फेस पे आ रहा था मेरे, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। ये 2 साइड की जो बिंदी मैंने लगाई थी बहुत ही अच्छे से कह लीजिए कि चेहरे में 4 चांद लग गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आ गई थी सूरज को जल देने के लिए, पूजा पाठ मेरी हो गई थी, मंदिर वगैरह से भी जो है मैं आ गई थी। तो सूरज को इस प्रकार से जल देने का रीज़न ये था कि कहा जाता है कि पैरों में जो है छींटे वगैरह नहीं आने चाहिए जब भी हम सूरज देवता को जल वगैरह देते हैं। तो बस उसके बाद जो है जल वगैरह दिया, और मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा है कि छींटे वगैरह जो है पैरों में ना आए। तो बस यहाँ पर जो है पानी चल रहा था, मैंने जो है टंकी में पानी वगैरह चलाया हुआ था सप्लाई का। तो सारे ही पेड़ पौधों में पानी वगैरह दे दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा और ये उमस वाली गर्मी है बिल्कुल ही। तो पेड़ पौधों को दोनों ही टाइम पानी देने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। हालांकि मौसम डेली ऐसा लगता है कि बारिश होगी बारिश, बट बारिश होती नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारे पेड़ पौधों में पानी दिया है, और थोड़ा सा पानी टंकी से बाहर भी निकल रहा है, क्योंकि पानी जो है भर चुका था, जितना भी एक्स्ट्रा था वो सारा ही जो है निकलेगा। तो मुझे ये था कि मैं पौधों में पानी दे दूँ, उसके बाद ही जो है पानी वगैरह भरूँ यानी कि बंद करूँ। तो बस सारे ही पेड़ पौधों में पानी दे दिया था, तुलसी वगैरह में भी, और काफ़ी सारा टाइम जो है मुझे लग जाता है पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि गमले बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, और सारे ही कह लीजिए कि मैंने वास्तु के हिसाब से रखे हुए हैं। और उसके बाद पूजा पाठ मैंने कर ली थी, और फ्रूट्स लेके आए थे रक्षित के पापा बाद में, तो मैंने जो है बाद में केले वगैरह मंदिर में रख दिए थे, बट मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो बस यहाँ पर जो है उसके बाद मैं चाय वगैरह पी रही थी, और रक्षित के पापा भी जो है बेड पर बैठे हुए थे, यानी कि वो भी चाय वगैरह पी रहे थे। तो यहाँ पर जो ये सुबह का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ का, यानी कि टी टाइम जो होता है, उसमें हम खूब सारी बातें करते हैं, खूब सारे गप्पे शप्पे मार सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस टाइम पे होता है कि घर गृहस्थी की जो भी बातें होती है कि जो हमने मतलब ये रहता है कि नहीं करनी थी और रह जाती है, वो सारी बातें भी जो है इस टाइम पे हो जाती है। उसके बाद ये केले वगैरह मैंने जो है रख दिए हैं, यानी कि किचन में उठाकर जो इनको बास्केट पे रख दिया, और स्टूल पे एक हल्का सा एक छोटू सा स्टूल सा बनाकर कह लीजिए टेबल सेंटर बनाकर मैंने यहाँ पर फ्रूट रख दिया है। इसलिए रखिए क्योंकि फ्रेंड्स रक्षित को जब भी केले वगैरह दिखते रहेंगे तो जो है वो अपने आप लेकर खाता रहेगा। अदरवाइज फ्रिज पे रखूंगी तो भी जो है उसका हाथ वगैरह नहीं पहुंचेगा, और फ्रिज के अंदर तो मैं नहीं रख सकती हूँ यानी कि केले वगैरह, तो बस बाहर ही मैंने जो है रख दिए थे। उसके बाद ये कपड़े थे कल के, जो कि मैंने तय वगैरह कर ऐसे ही रख दिए थे, तो उनको जो है मैं लगाऊंगी यहाँ। तो जी फ्रेंड्स, उसके साथ साथ मुझे जो है सारे कपड़ों में आज कपूर वगैरह भी डालना था। और हालांकि मैं सोच रही थी कि रक्षित की जो अलमारी उसको मैं फिर से रीऑर्गेनाइज करूं और सेट बनाकर जो है सारे ही रखूं, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने टी शर्ट एक साइड रखे हुए हैं और लोअर कैफरी वगैरह जो है एक साइड रखे हुए हैं। तो उससे रहेगा कि सेट वगैरह बनाकर जो है उसको डेली ही पहनाया जाएगा। बट ये था कि काफ़ी सारी टी शर्ट ऐसी हैं कि जो पिछले साल की है, उनके लोअर वगैरह कैफरी वगैरह जो है नहीं है, छोटे हो गए हैं। तो बस ये था कि जो है उनको मैंने अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही रख दिया है। फिर मुझे लगा कि चलो इसको बाद में करेंगे, उससे पहले जो है कपड़ों को थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ। रक्षित के पापा के जो कपड़े वगैरह हैं, यानी कि जो ईट वाली अलमारी में कपड़े हैं, उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँ और सब में जो है एटलीस्ट कपूर वगैरह भी डाल दूँ। तो जी आज मेरा व्रत भी था, तो मैं लगी हुई हूँ धीरे धीरे काम पे, क्योंकि कहते हैं कि व्रत में दिन में हमें सोना भी नहीं चाहिए। तो बस इसीलिए जो है मैं सोच रही थी कि हल्का हल्का धीरे धीरे जो है सारा दिन में काम में ही आज जो है अपना निकाल लूँ, क्योंकि फिर ये रहता है कि अगर दिन में लेट जाओ और कुछ भी, जैसे फ्रेंड्स मैं दिन में एक ही बार खाती हूँ यानी कि व्रत में, और मैक्सिमम मेरा यही
रूल रहता है, जो भी व्रत रहते हैं यानी कि नवरात्रि है या फिर होली अष्टमी है या फिर एक्सेट्रा कितने भी फास्ट आते हैं, तो उनमें जो है मैं सिर्फ एक ही बार ही खाती हूँ। तो अभी तक मैंने सिर्फ चाय वगैरह ही पी थी और शाम तक भी शायद मैं चाय ही में ही रहूँगी, क्योंकि पिछले वाला जो व्रत था उसमें भी मैंने सिर्फ चाय ही पी थी और उसके बाद शाम को एक बार कुछ खाया था। तो उसी प्रकार से जो है ये वाला व्रत भी करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने रक्षित के पापा के कपड़े वगैरह अरेंज किए हैं, टी शर्ट वगैरह जो है उल्टी पुल्टी कर दिए हैं, क्योंकि ऊपर वाली टी शर्ट जो है वो ज़्यादा पहनते हैं और नीचे वाली टी शर्ट जो है यूं की यूं रखी रह जाती है। फिर जो है मैंने अभी नीचे वाली टी शर्ट को ऊपर कर दिया था ज़्यादातर और ऊपर वाली टी शर्ट को नीचे कर दिया था। इस तरीके से मैंने पलटी दिला दी है। और जो ये लोअर वगैरह थे इनकी भी तय जो है मैंने लंबी लंबी बनाई है, जिस प्रकार से हम पेंटों की बनाते हैं। तब जो है मैं इसको अरेंज करूंगी अलमारी को। और अदरवाइज जो ये छोटी छोटी तय मैं लोअर्स की बनाती थी तो ये बिल्कुल ऊपर से उठी उठी सी हो जाती थी और देखने में भी जो है अजीब सी लगती थी। तो मेरा दिमाग यहीं पर ये कह रहा था कि कपड़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए और थोड़े से अच्छे तरीके से जो लगाया जाए, ताकि अलमारी में थोड़ा सा लुक आए और थोड़ी सी जो है साफ सफाई भी उसी हिसाब से हो जाएगी। क्योंकि देखो कपड़े वगैरह हम हर रोज जो है इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है सारे कपड़ों में कपूर डाला है, यानी कि कपूर की जो वाइट वाली गोलियां होती है वो मैंने डाली है। और उसी के साथ थोड़ा सा अरेंज किया है, चादर वगैरह भी जो है लगा दूंगी मैं। और सारी ये अलमारी मैंने लगभग कह लीजिए कि आज अरेंज कर दी थी हल्की फुल्की। और दूसरा ये था कि जब भी मैं जो ये रक्षित के पापा के परने होते हैं वाइट वाले कह लीजिए, गमछे वगैरह शायद बोलते होंगे उसको, तो उसको भी जो है मैंने निकाल कर बाहर रख दिया है। क्योंकि उनको मैं बलियान के साथ रखती हूँ, तो रक्षित के पापा को निकालनी बलियान होती है तो वो निकाल अंगोछा लेते हैं, और निकालना अंगोछा होता है तो निकाल बलियान लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि उनके कपड़े फैलने का, तो उनको भी जो है मैंने अलग अलग निकाल दिया है। और यहाँ पर रक्षित के पापा के साथ साथ मैं कर रही थी बातें, तो बातें भी हमारी चल रही थी और रक्षित के पापा भी जो है नहा लिए थे। और उसके बाद जो सूर्य देवता को जल भी वो देकर आ चुके थे। और कपड़े भी जो है मैक्सिमम मेरे यहाँ पर लग गए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं लगाती हूँ ताकि एक एक कपड़ा अच्छे से दिखाई दे। कपड़े वगैरह जब भी हम निकालें तो हमें जो है ज़्यादा मेहनत वगैरह जो है नहीं करनी पड़े। तो बस उसके बाद यहाँ पर चादर को अच्छे से झाड़ दिया है, फिर से जो है अच्छे से बिछा दूंगी। और चादर जो है आज मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो चादर कल ही बिछाई थी, तो कम से कम ये रहता है कि 2 दिन 2 चादर आराम से चल ही जाए। क्योंकि फिर चादर वगैरह कह लीजिए गंदी हो जाती है तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं कि हाँ कपड़े भी काफ़ी हो गए, कपड़े वगैरह भी जो है धुलने हैं। तो बस यहाँ पर थोड़े से अच्छे तरीके से चादर को ऑर्गेनाइज किया है। पिलो कवर्स वगैरह को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूंगी और उसी के साथ जो है करूँगी अपने बाकी का काम। यानी कि काम मुझे काफ़ी सारा करना था, झाड़ू वगैरह निकालना था, डस्टिंग वगैरह करनी थी और खाना वगैरह भी जो है बनाना था। अभी जो है मैंने खाना नहीं बनाया, हालांकि मेरा फास्ट है, बट हस्बैंड जी के लिए यानी कि बनाना था। और आटा वगैरह तो मैंने खैर सुबह ही लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है मैट वगैरह मैं जो है झाड़ूंगी सारे ही और जीने में रख दूंगी, ताकि जो है जितनी भी मिट्टी वगैरह मैट में होगी वो सारी ही झड़ जाएगी। वैसे तो मैंने मैट वगैरह धुले थे कल जब कपड़े वगैरह धुले थे, फिर ये था कि 2-4 जितने भी मैंने यूज़ किए हैं तो उनको मैं झाड़ के ही जो है रखती हूँ। ऐसे ही नहीं है कि फर्श पे हल्का हल्का झाड़ दिया और फिर जो है उनको रख दिया और वापस से बिछा दिया, उस तरीके से मैं नहीं करती। बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से मैट को बिल्कुल झाड़ के प्रॉपर वे में, और तब जो है इनको रखती हूँ ताकि सारी मिट्टी वगैरह जो है झड़ जाए। तो उसी के साथ यहाँ पर रक्षित के पापा ने बनाई थी चटनी आलू की, जो एक आलू बच गया था उसी की, और लाल मिर्ची वगैरह डाल के और काफ़ी सारी चीज़ें डाली थी इसमें, हरा धनिया वगैरह और कह लीजिए कि काली मिर्ची वगैरह भी डाली थी। तो काफ़ी अच्छी चटनी बता रहे थे कि बनी हुई है। और फ्रेंड्स कहते हैं ना कि दही लस्सी चटनी और वाइट वाला मक्खन और रोटी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो इस प्रकार से उनका डिनर यानी कि आज का लंच था। और उसी के साथ यहाँ पर जो है माँ जी ने भेजा था घी, यहाँ पे तो घी भेजा था, काफ़ी सारा घी जो है पन्नी में निकल गया था फ्रेंड्स। तो बस ये था कि इसको भी थोड़ा सा मैं निकालूंगी। हालांकि मैंने घी को आते ही ऐसे एज इट इज़ जो है फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा जम जाए। और यहाँ पर जो है रोटियाँ जो सुबह ही मैंने गाय वगैरह की निकाल दी थी, तो अभी ये था कि रक्षित के पापा के लिए ही मुझे रखनी थी। अभी तो फिलहाल वो घर पर नहीं है, बट आने वाले हैं 5 से यानी कि 6 मिनट में जो है वो आ जाएंगे। मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बताया कि वो आने वाले हैं। तो घी काफ़ी निकला हुआ था, तो बस इसी तरीके से जो है मैंने घी को लगा दिया है रोटियों पर, ताकि जो है ज़्यादा घी हमारा वेस्ट ना हो। और फ्रेंड्स ये गाय का घी है तो थोड़ा सा ये रहता है ना कि नहीं, गाय का घी ज़्यादा ही शुद्ध रहता है, ज़्यादा ही अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो उसी के बाद यहाँ पर जो है पन्नी को मैंने तवे पे भी गर्म करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर मुझे डर भी लग रहा था कि जो है पन्नी वगैरह जो है तवे पे ही ना चिपक जाए। तो उसी के साथ आ गए थे हस्बैंड जी, तो अब उनके लिए जो है बना दूंगी 4 से 5 रोटियाँ। और रोटियाँ वगैरह बना दी थी मैंने। उसके बाद बारी आती है बर्तन वगैरह धुलने की। टाइम हुआ था तकरीबन 10 से 10:30 बजे के आसपास का, तो बर्तन धुलूंगी। उसके बाद जो है
पोछा लगाऊंगी। तो इतना सा ही काम मेरा रहता है, बाकी सारा कंप्लीट काम हो गया था यहाँ पे। तो बर्तन वगैरह भी काफ़ी हो गए थे और डोली वगैरह भी थी जिसमें कि मैं जल वगैरह लेके गई थी मंदिर में। तो काफ़ी सारे बर्तन थे, इनको फटाफट से धुल लेती हूँ और उसके बाद करूँगी छोटी मोटी अपने घर की सफाई। तो बस उसके बाद यहाँ पर कह लीजिए कि हमें हफ्ते में एक बार फ्रेंड्स जरूर इस तरीके से अपने घर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ये रहता है कि देखो स्विच बोर्ड्स है, फैंस है, अगर हम हफ्ते में एक बार भी करते हैं तो हमारा घर बिल्कुल सुंदर, साफ और व्यवस्थित लगता है, बिल्कुल एकदम चमकदार लगता है, घर का कोना कोना जो है वो चमक जाता है। तो ये टाइल्स होती हैं, टाइल्स वगैरह जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे भी दिखाई थी, 1-2 दिन पहले मैंने जो नीचे की टाइल्स वगैरह साफ की थी, बट ये वाला एरिया जो है रह गया था। तो इसी प्रकार से जो है कभी मैं ये कोना कभी वो कोना लेकर जो है अपने घर का चलती हूँ। से ये है कि बिल्कुल अच्छे से जो है साफ हो जाता है। फ्रेंड्स आप यकीन नहीं मानेंगे, नीचे नीचे के जो गैस के पास है उधर उधर जो है क्लीन डेली ही हो जाता है, बट जो ये ऊपर वाला एरिया है इसको डेली मैं क्लीन नहीं कर पाती और कितना सारा जो है येलो येलो यहाँ पर जमा हुआ था। तो ये था एक